मैं शर्मा। हमारा वही टॉपिक जो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम पार्ट 10 लेकर आए हैं। पार्ट 9 में भी हमने वॉइस कराई थी, तो हम केवल एक स्लाइड में, स्पेस कम है, इसलिए हम एक स्लाइड में केवल 4 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं और 4 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट ना रहे और सभी डाउट को क्लियर करते चले। गाइस, आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको हमारी पहली वीडियो अर्थात पार्ट 9 का जो वॉइस थी वो आपको कैसी लगी थी, और इस वीडियो में अपने सुझाव अवश्य दें इस पार्ट में कि आपको ये पार्ट कैसे लग रहे हैं। और ये खासकर हमारा अंतिम प्रहार है। नाउ द फाइनल ब्लो विल कम, यूपी टीजीटी इंग्लिश। यूपी टीजीटी इंग्लिश को क्रैक करने के लिए ये हमारा अंतिम प्रहार है और ये वीडियो हम तब तक देंगे, ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपके एग्जाम ना हो, और एग्जाम होने से भी कुछ नहीं होगा। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि आपको एग्जाम में एक सीट अवश्य मिले। ठीक है, तो ही हमारी वीडियो बनाना कारगर साबित होगा। तो गाइस, चलते हैं, हमारा अधिक टाइम किल ना करते हुए चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर जो है हमारा, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पता ही होगा कि आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था, और मैं कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बनाऊंगा कि मैं पहले रूल को दोबारा फिर से ना दोहराऊं कि मैंने पहले पार्ट में बताया था अब मैं ना बताऊं। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पार्ट देख लेते हैं और उसको चीज समझ में नहीं आती। तो हम स्टार्ट में चलते हैं। स्टाम्प हमारी क्या है गाइस, ये हमारी एक क्या है, वर्ब है। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया थी जो आपकी वर्ब है, वर्ब से जो मिला हुआ है, वर्ब से जो सटा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट है। देखिए गाइस, पैसिव सब्जेक्ट, आप देखो आपको 3 बार वर्ब के पास जाना है। वर्ब हमारे, देखो वर्ब तो सबको फाइंड करनी आती है, सब निकाल सकते हैं कि वर्ब हमारी कौन सी है। उसके पास आपको 3 बार जाना है। पहली बार आप गए, आपने यहां से क्या लिया, यहां से आपने सब्जेक्ट था द लेटर। इसके बाद फिर आप दूसरी बार गए वर्ब के पास, तो वर्ब से आपको क्या निकालना है, वर्ब से आपको टेंस निकालना है। सेकंड फॉर्म है, लेकिन इससे पहले आपको देखना है कहीं हैड या हैड तो नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म भी होती है और ये थर्ड फॉर्म भी। लेकिन हैज हैव हैड के साथ आई तो ये अब ये आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। तो जहां पर हैज हैव होगा तो नियम क्या है, जहां पर भी आपका हैज हैव या हैड होगा या विल हैव या सेल होगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों परफेक्ट जहां पर होंगे वहां पर आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। देखो दे क्या था, प्लूरल था अर्थात बहुवचन था, ये आपका इधर हैड था। लेकिन आपने इधर से क्या लिया, द लेटर लिया जो भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप हैड के स्थान पर क्या लेंगे, हैड लेंगे। हैड कब होता, जब ये लेटर्स होता। अगर ये लिखा होता है यहाँ पर द लेटर्स तो आप हैड लिखते हैं, लेकिन अब क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैड लिखा। ये क्लियर हुई आपकी बात। तो अब आपको रूल से क्या लगाना है, बीन लगाना है। द लेटर हैज बीन। देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका यहां तक टेंस हो गया। हम 2 बार वर्ब के पास गए थे, आपको 2 बार वर्ब के पास गए थे, आपको 2 चीज मिल गई। अब तीसरी बार फिर से वर्ब के पास जाना है। अब वर्ब को लिखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हैं तो पहले से यहाँ थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव हैड, हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, सेल हैव के साथ पहले से ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन फिर भी पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो आपने ये डिक्टो लिखनी है, स्टाम्प। ठीक गाइस, ये आपकी 3 चीजों को, आपका वर्ब से ही सब्जेक्ट निकल गया,
वर्ब से आपका टेंस निकल गया और वर्ब से आपकी वर्ब आ गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी। अब चलते हैं, ओहो एक चीज हमने मिस कर दी। देखो हमने क्या चीज मिस की, यहाँ पर नोट भी है, वो आपको ध्यान देना है। अगर आपका नोट हो, आपका नेवर हो या आपका नो, कौन कौन सा हो? आपका नोट हो, आपका नो हो या आपका नेवर हो। ये तीन चीज अगर हो तो वो, अगर कंडीशन ये वाली है, बीन वाली है, तो इसके बीन से पहले आते हैं। देखो यहाँ पर नो तो नहीं है, यहाँ पर नेवर भी नहीं, यहाँ पर नोट है, तो नोट आपको यहां पर ले आना है। यानी कि द लेटर हैज नोट बीन। क्लियर है गाइस? द लेटर हैज नोट बीन स्टार्ट। ठीक गाइस, अब क्या रहा? बाय जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले बाय अवश्य आता है। ये क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, सब चीज मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखेगा ये सेकंड क्या है, वो एक कंडीशन। देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, आपकी तीन चीज हैं, मोस्टली तो चार हैं, लेकिन मोस्टली आता 99% प्लीज ही है। कहीं पर आपको प्लीज मिले, कहीं पर आपको काइंडली मिले, कहीं पर आपको सर मिले, कहीं पर आपको मैडम मिले, कहीं पर आपको मैम। क्या क्या मिले? आपको प्लीज मिले, काइंडली मिले, सर मिले, मैडम मिले, मैम मिले। तो इसके स्थान पर आपको क्या लेना है गाइस? प्लीज को हटाना है, इसको हटाकर क्या करेंगे आप? यू आर रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्ट। ये आपको इसके स्थान पर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, इसके स्थान पर आपको यू आर रिक्वेस्टेड लेना है, प्लीज को आपको नहीं लिखना है, और इसको टू से जोड़ देना, कनेक्ट करना है। आगे क्या है इसके? हेल्प मी, ये आपको सेम लिखना है, हेल्प मी। देखो गाइस, ये आपको यहाँ पर केवल ये चार चीजें याद रखनी होगी, 4-5 चीजें याद रखनी होगी। यहाँ पर प्लीज होगा, या आपका काइंडली होगा, या आपका सर होगा, मैडम होगा, मैम होगा, उसको हटाकर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दे। यहां तक याद रखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब से जो लिखा हुआ है आपको सेम लिखना है। क्लियर होगा गाइस? नंबर 3, यहां पर आपका हाउ है टू, तो यहां पर आप इसका क्या करते हैं गाइस? इसका बाय टू करते हैं। क्या करते हैं गाइस? बाय होम करते हैं। इसका तो बाय होम हो गया। अब आपको इसके बाद तुरंत क्या लेना है? टेंस लेना है। इधर से आप क्या लेंगे? सी लेंगे। तो मैंने आपसे क्या बता रखा है कि वर्ब सर्वप्रथम आपको देखो, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये तो आपको जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में वही आपको लिखना है, लेकिन इसका रूल ये है कि इसका हम बाय होम करते हैं। ये हो गया। अब आपको वर्ब फाइंड करनी, वर्ब आप क्या डॉट है, इससे सटा हुआ क्या है? हर है, और हर का हर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। इधर आकर क्या होगा? उसका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट का क्या होगा? हर का सी होगा। तो लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में आप इस कंडीशन में पहले क्या लेते हैं? टेंस लेते हैं। तो ये इधर आएगा, सी आएगा यहाँ पर, तो ये जो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के कारण यहाँ पर क्या आएगा? ये सेकंड फॉर्म है आपकी, तो वो जाएगा। क्या आएगा? क्योंकि आपको पता है तो आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए वोज या वर्ब से एक आएगा। लेकिन आपने वोज क्यों लिया? क्योंकि इधर हर का आपने क्या किया? लिख भी देता हूं मैं, सी किया, तो सी के अनुसार यहां पर वोज आया। ठीक गाइस,
अब आप वर्ब लेंगे। अब यहां पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है, यहां पर अब ये टोट आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ और बाद में क्या रहा, सच थिंग्स। सच। ठीक गाइस, यहां तक मैं मानता हूं क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, पेस। हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपने फाइंड किया कि जो हमारी वर्ब है वो क्या है, आपकी फिनिश है। फिनिश से सटा हुआ क्या है, द वर्ब। आपने क्या लिया सब्जेक्ट में, द वर्ब लिया। अब टेंस क्या है, यहां पर मे है, तो आपने क्या लिया, मे। रूल के अनुसार आपको मे मिल जाए तो मे का आप क्या कर देते हो, आप इसमें बी लगा देते हैं, मे बी। ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया, टेंस हो गया और वर्ब की फॉर्म थर्ड। फिनिश, इसमें आपने ईडी लगाया, फिनिश का क्या हो, फिनिश होगा। ये आपकी सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म बोली जाए, थर्ड फॉर्म है यहाँ। अब फिनिश सून। देखो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर आप बाय अस भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक इसका सेंस, इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है, यहाँ तक ये सही आ रहा है। आपको इसका बाय अस लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमने एक स्लाइड में केवल इतना ही आपको बताया है। अगली स्लाइड में हम जस्ट शायद अभी आपको दूसरी स्लाइड में 4 क्वेश्चन और कराएंगे। तो चलते हैं गाइस अपनी सेकंड स्लाइड में, जो हमने एक छोटा सा होल्ड लिया। तो उसके बाद जो हमारे पार्ट 10 चल रहा है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा हिम ओपनिंग द बोर्ड्स। तो गाइस मैं इसको आपको करने के लिए 20 सेकंड देता हूं। आप जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर दें पहले। देखिए गाइस, जैसे मैं मानता हूं आपने इसका आंसर कर दिया होगा। ये सा आपने फाइंड की कि आपकी यहाँ पर वर्ब है। बात ये नहीं कि बहुत से क्या सोचते हैं, मन में पहले भ्रांति थी कि जो बाद वाला है वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको वर्ब पर प्रहार करना है, अटैक करना है। जो इससे सटा हुआ है वो आपको सब्जेक्ट लेना है। सा हमारी वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, हिम, अर्थात हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हुआ। ठीक है, ही हो गया। अब सा आपकी कौन सी फॉर्म है, देखो आपको सब्जेक्ट के बाद टेंस निकालना है, तो सा आपकी सेकंड फॉर्म है, सी, सा, सी। ठीक है, तो वो या वर्ब से एक आएगा, लेकिन ही क्या है, आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपने क्या लिया, वोज का प्रयोग। ठीक है, वोज का प्रयोग हुआ, ही वोज। अब सा की कौन सी फॉर्म, आपकी थर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 बार आपको वर्ब से पास जाना, तीनों चीज क्या निकलनी, सब्जेक्ट आया, टेंस आया और खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना हो गया। अब बाय मी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां आप किस प्रीपोजिशन जोड़ेंगे ये आपको खुद लगा। विथ ओपनिंग द, सेंस को अच्छा करने के लिए
ओपनिंग द अच्छा सेंस लाने के लिए, करेक्ट भाव लाने के लिए ही वॉज सीन विद ओपनिंग द बुक्स। ठीक गाइस, नेक्स्ट है हमारा हेल्प द पुअर। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेट, देखो इसमें सब्जेक्ट का अभाव होता तो आपने क्या लिया गाइस, आपने यहां पर लेट का प्रयोग किया। लेट प्लस सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है, वर्ब से सटा हुआ क्या है, द पुअर है, तो आपने द पुअर लिया। लेट द पुअर, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और अब वर्ब की थर्ड क्या है आपके गाइस, हेल्प। ये आपका सेंटेंस हो गया। लेट द पुअर बी हेल्प, जिसको हिंदुस्तान की वादियों में पुअर भी बोलते हैं, लेकिन सुधीर पुअर होता है। लेट द पुअर बी हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस नॉट सोल्ड। क्या गाइस, आप अभी इसका आंसर कमेंट्स में दें। मैं अभी देख रहा हूं कि इसके स्थान पर क्या था। मुझे गाइस से कोई टेल नहीं मिली, तो आप ऐसा करें, यहां पर आप कंपनी कर लें। कंपनी तो फ्लेक्सी उसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। कंपनी, ठीक है। तो यहां पर आप सोल्ड, आपकी यहां पर क्या है, सोल्ड यहां पर आपकी क्या है, वर्ब है, ये सेल की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, द कंपनी। द कंपनी, अब सोल्ड आपका क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहां पर आपकी सोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो आप इससे टेंस क्या निकालेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो
द कंपनी क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहां पर क्या लेंगे, वोज नोट, जो प्रेजेंट टेंस है जस्ट उससे अगला टेंस, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पर यूज किया आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब सोल, यहां पर ये ऊपर सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहां पर ये सोल आपकी थर्ड फॉर्म है, सेल सोल्ड सोल। ठीक है, बाय द हाउस, बाय द हाउस। ठीक है, आप कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको यहाँ पर हमने ये आपको करा दिया, अच्छा एक छूट गया, एक मिस हो गया, ओके ओके, ये ऊपर वाला मिस हो गया, ये आपका ये क्वेश्चन रह गया, तो इसको यहां ले लेते हैं। सॉरी, पैसिव, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया था। डन यू प्लीज हिम, ये आपकी यहाँ पर पर्सन का पर्सन, ये आपकी वर्ब से सटा हुआ क्या है, हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ही के बाद आप टेंस लेंगे, सेकंड फॉर्म है, तो आपने क्या लिया, वोज लिया। वोज क्यों लिया, वोज लेने का कारण था कि ही क्या है आपका, ही आपका सिंगुलर है, इसलिए आपने वोज लिया, और फिर आपकी थर्ड फॉर्म, जो ये आपकी सेकंड फॉर्म भी है और ये आपकी थर्ड फॉर्म भी है। ठीक गाइस, बाय द न्यूज। ठीक गाइस, तो ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है, तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, और आप कमेंट्स में प्यार जताएंगे और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।